नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या आजकल प्रधानमंत्री मोदी चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी राहुल गांधी मोदी की छाती पर चढ़ जाते हैं, तो कभी मोहन भागवत आरएसएस चीफ रिटायरमेंट की बात करने लगते हैं। कॉर्पोरेट मोदी पर अब दबाव बना रहा है और बाकी कसर ये सब पूरी कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप तो इतना ज्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं, मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते। सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूं तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं बदमिजाजी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन आज तो उन्होंने सारी, तो यार अंडवे तो बोलते थे इनका भगवान जो राम था उसका अवतार है, तो मतलब भगवान की इतनी बेइज्जती हो रही है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बाकी इनके भगवान जैसे झूठे थे, इसी तरह ये अवतार भी इनका झूठा ही निकला कर दी। जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी, जी हाँ, फाइटर जेट गिरने की बात, भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर भाई आज क्या मसला है कि अभी तक जंग के रंडी रोने खत्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान को 3 महीने हो गए, वो बढ़ के आगे बढ़ गया। उसने DF-37 35 मिसाइल ले लिया, 17 ले लिया, PL-17, वो आगे जा रहा है, पेल पाल के निकल गया। इंडिया अभी तक वहीं फंसा हुआ। इसकी एक सीधी सिंपल सी है कि जिस जगह पे हार होती है उस गवर्नमेंट को अपनी अपोजिशन को कंप्लीट जवाब देना होता है और उसको दुनिया की तरफ से बैकलैश जो आता है वो फेस करना पड़ता है, जैसे इन हिंदुओं को, इंडियन को, गाय के मुंह पीने वालों को करना पड़ रहा है इस टाइम। ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दे दी। उन्होंने कहा, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था उसमें 5 फाइटर जेट गिराए थे। सुनिए मिस्टर ट्रंप को। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And अब दोस्तों, मोदी जी किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को, ऐसी बातें कर रहे हैं। बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत ये आदमी। स्टेटमेंट छोड़ो, तुम लोग तुम्हारे टोटल जहाज हमने गिराए 6, हम बोल रहे हैं हमने 3 राफेल गिराए। अब जब तुमने 36 राफेल लिए थे, एक साथ जरा उन्हीं नंबर के राफेल की पिक्चर 36 की शो कर दो ड्रोन से। छोड़ो उन 3 को, मिग विग जो भी था, तुम वो भी नहीं करोगे। तुम लोग हारे हो भाई। तुम्हारा जो सुलह है वो करवा रहा है थर्ड बंदा। तो वो हजरत अली का जैसे कौन है कि जिसका एहसान लो उसके शर से बचो, तो भी आप लोग शर में हो अमेरिका के। कर रहा है आदमी, कैसे कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है। और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने देश की सरकार चला रहा है श्री डोनाल्ड ट्रंप, ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को, देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज भी, फाइटर जेट्स भी हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, सेना ने भी उसको एक तरह से इनकार किया, और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया, सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद
हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जेट गिरे, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers, and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट वाली बात तो वही हो गई है कि भाई साहब के भारत माता की 36 बेटियां थी, सही है भाई, 6 पाकिस्तान ने चोट दी तो भारत माता ये कह के खुश हो रही है कि कोई नहीं, पीछे 30 तो है। तो ये उसी तरह का दिल बहलाना हुआ। उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। गांड में पटिया बांधी है अजीत डोभाल ने, लेकिन बोल रहा है इसकी किसी ने मारी नहीं है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही कि भाई आप चीजों को छुपा रहे, तथ्यों को छुपा रहे। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब, अगर मोदी जी ट्रंप का पलटकर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई 2 टूक जवाब देते हैं ट्रंप को, अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि चलो मोदी की तो बूंद मार रहे तो मार रहे, ये जो इनकी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है या जो भी अपोजिशन है, वो इतना उड़ के क्यों आ रही है कि अमेरिका हम होते तो ये कर रहे था। अबे तुम्हारे को भी वही कुट पड़नी थी, तुम लोग कोई नई चीज नहीं हो। वो मोदी को नहीं मार रहा है, वो तुम्हारी इंडिया भारत माता की मार रहा है, ये चीज समझो। करते हैं जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश को एक अपमान सा महसूस होता है, तो ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, सच्चाई ये भी है, यही मोदी थे, यही संसद थी, यही अमेरिकी राष्ट्रपति थे, भाई बाइडेन हो या ट्रंप हो, तब इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मोदी अब 300 पार नहीं है, मोदी अब 240 पर है, मोदी एक अल्पमत सरकार को चला रहे हैं, मोदी के दोनों तरफ बैसाखियां हैं, मोदी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो वाकई कमजोर है। तो क्या मोदी जो अल्पमत सरकार चला रहे हैं उसका लाभ ना सिर्फ विपक्ष ले रहा है, बल्कि ट्रंप भी उसका फायदा उठा रहे हैं, और इसी वजह से हिम्मत मोहन भागवत की भी बढ़ी हुई। एक सवाल ये भी है। दूसरा ये है कि मोदी पर रिटायरमेंट का प्रेशर है, वो नियम जो मोदी ने खुद बनाया था 75 बरस रिटायरमेंट नियम, और कई बड़े नेता, अडवाणी से लेकर यशवंत सिन्हा से लेकर अरुण शौरी से लेकर कई बड़े नेता, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्रा जैसे, रिटायर कर दिए एक झटके में। वो नियम क्या मोदी पर लागू होगा? एक ये प्रेशर है, क्योंकि 17 सितंबर जब मोदी जी 75 साल के पूरे हो रहे हैं, बहुत नजदीक आ रही दोस्तों, तो एक सवाल ये भी है कि मोदी जी पर एक कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव है
रिटायरमेंट का, कैसे बचते हैं देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि मोदी की घेराबंदी इसलिए हो रही है, हर आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है और मोदी चुप रहे हैं, खामोश हैं। उसकी एक वजह और भी है कि मोदी का जो करिश्मा था 2014 में जब मोदी हो रहा था, वो करिश्मा जैसे अब धीरे धीरे ढलता चला जा रहा है। मोदी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है, और ये सारा ग्राफ गिराया द वन एंड ओनली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसके बाद पाकिस्तान ने गिराया आ रहा है। और जो लेटेस्ट सर्वे बिहार का आया है उसमें राहुल गांधी और मोदी के बीच में जो लोकप्रियता है उसका जो आंकड़ा है वो कम होता चला जा रहा है। यानी राहुल गांधी इमर्ज हो रहे हैं, मोदी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उनका ग्राफ, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जहां मोदी कमजोर दिखते हैं और इस कमजोरी का फायदा सियासत में उठाया जाता है, ये लाजमी है। अब दोस्तों जो सवाल है कि ट्रंप का इतना दखल क्यों बढ़ता जा रहा है सरकार पे, एक चुनी हुई सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे बड़ी आबादी दुनिया की भारत की, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना दखल क्यों बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात कि विपक्ष ने आज ये बात क्यों कही कैमरे पर कि ऐसा लगता है ट्रंप की बेअंदाजी से, ट्रंप की जिस तरह से उनका जो एक कंडक्ट है उससे ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार, मोदी जी नहीं ट्रंप चला रहा हूं। ये बात क्यों कहनी पड़ी आज विपक्ष को और उसमें क्यों थोड़ा सा असर दिखता है, इसके तह में जरूर जाना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ट्रंप इतना ज्यादा हावी हो रहे हैं हमारी चुनी हुई सरकार पर, देश की सरकार पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर। इतनी हिम्मत वो जेलेंस्की के आगे नहीं कर पाते, यूक्रेन जो छोटा सा मुल्क है, ईरान के आगे नहीं कर पाते, ईरान से तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। भारत के बारे में This is your sign to study abroad with the Duolingo English test. Take the Duolingo English test now. जो तलखी से, जिस तेवर से, जिस बेअंदाजी से वो पेश आ रहे हैं, उसके पीछे असली वजह क्या है, असली वजह क्या है। और इस वजह को जानने की आज मैं कोशिश करूंगा। दो एक्सपर्ट्स हैं जो एक्सपर्ट तुम्हारे गाय के मूत पीने वाली होते भाई।